नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस्कर। गंगा प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑनलाइन स्टडी पर रोक लगाने की मांग गाजियाबाद में की गई है। गाजियाबाद के डीएम ने ये खत लिखा है। डीएम अजय शंकर पांडे ने ये मांग की है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को खत लिखा है। स्कूली बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी घोषित हो, ये डीएम ने कहा है। ऑनलाइन स्टडी से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, ये भी डीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि परिजनों को भी परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के संकट काल में जहां स्कूल पूरी तरीके से बंद हैं, तो वहीं ये फैसला लिया गया कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के जरिए अब पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे बंद करने की मांग, इस पर रोक लगाने की मांग डीएम साहब ने की है गाजियाबाद के। विपिन तोमर हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, जहां एक तरफ पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बच्चों को जोड़ा जा रहा है, उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाया जा रहा है, ऐसे में क्या वजह रही जो डीएम के गाजियाबाद ने इस पर रोक लगाने की मांग की है? देखिए, उन्होंने मांग की है कि जो समर वैकेशन बाद में होता है उसको अभी कर दिया जाए। उसके कई कारण हैं। असल में लगातार जो डीएम है गाजियाबाद के, उन्होंने बच्चों से बात करी है, उनके अभिभावकों से बात करी है और जो स्कूल के मुद्दे से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनसे बात करी है। तो कुल मिला के बात ये सामने आई है कि रोजाना बच्चों को 4 से 5 घंटे लगातार लैपटॉप पे बैठना पड़ रहा है, जिसके चलते कई परिजनों ने शिकायत की थी कि बच्चों के आंखों में चुभन और सर में दर्द होता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता को उनके साथ बैठना पड़ता है, जिससे घर के जो बाकी काम है या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसको लेकर दिक्कत आती है। इन सभी चीजों को लेकर जब डीएम ने पेरेंट्स से और बच्चों से बात करी, उसके बाद ये चीज सामने आई और उसके बाद इन्होंने ये लेटर लिखा है प्रमुख सचिव को कि जो समर वेकेशन आगे होनी थी उसको अभी करवा दिया जाए और बच्चों को आराम मिल जाएगा और जब समर वेकेशन की छुट्टी हो तो वो ना करके वो इसमें एडजस्ट कर ली जाए। बिल्कुल विपिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम बात डीएम साहब की तरफ से की गई है। दरअसल उनका कहना यह है कि बच्चे लगातार लैपटॉप पर बैठ रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स को भी दिक्कत हो रही है। तो उनका कहना है कि जो समर वेकेशन आगे होनी है उन्हें अभी से ही घोषित कर दिया जाए ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने पत्र लिखा है। अजय शंकर पांडे जो कि गाजियाबाद के डीएम हैं, उन्होंने ये मांग की है। तो ऑनलाइन शिक्षा जो है उसकी शुरुआत की गई इस लॉकडाउन के वक्त में, क्योंकि स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की स्टडी का नुकसान ना हो इसको देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस सभी स्कूलों ने शुरू कर दी। लेकिन अब डीएम अजय शंकर ने कहा है कि इसे रोक देना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर जिले में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी है। जिले में 7 और जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। रेड जोन के हॉटस्पॉट की संख्या 18 हो गई है। पॉजिटिव केस बढ़ने पर ये 7 हॉटस्पॉट बढ़ाए गए हैं। तिलपता, निठारी, चोटपुर गांव हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। कोलेशरा, चौड़ा गांव भी हॉटस्पॉट घोषित है। ग्रेटर नोएडा, पाई फर्स्ट, जोनचाना भी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो जिले में 7 और जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है, क्योंकि आज नोएडा में केसेस बढ़े हैं, गौतम बुद्ध नगर में आज केसेस बढ़े हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज 14 नए केस नोएडा से सामने आए, जिसके बाद अब प्रशासन ने हॉटस्पॉट की संख्या को बढ़ा दिया है। 7 नए हॉटस्पॉट अब घोषित किए गए हैं। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। रेड जोन में बढ़ने वाले हॉटस्पॉट की संख्या 18 है। पॉजिटिव केस बढ़ने पर 7 हॉटस्पॉट गौतम बुद्ध नगर में और बढ़ा दिए गए हैं। एहतियातन ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है ताकि जिले में कोरोना वायरस को रोका जा सके, कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। इसी वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो गौतम बुद्ध नगर में बढ़ा दी गई है। 7 जगहों को हॉटस्पॉट और बनाया गया है। भूपेश हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेश, ये जो 7 और नए हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, क्या ये 14 नए केसेस आने के बाद है और उन्हीं इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जहां से 14 केसेस आए हैं? हाँ प्राची, बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिए कि 14 जो केस मिले हैं उसके बाद क्योंकि पहले से ही निर्धारित है कि जहां से भी जो केस मिलेगा उस इलाके को हॉटस्पॉट में घोषित कर दिया जाएगा, तो उसी को देखते हुए आज ये जो 7 हॉटस्पॉट बढ़ाए गए ये वही हैं। चाहे मैं जारचा की बात मैं जोनचाना गांव की बात करूं तो क्योंकि एक
जो व्यक्ति मिला था वो सिरसा गांव में किराए पर रहता था, लेकिन वो जौनचाना गांव का जो रऊपरा का पड़ता है वहां का रहने वाला था, तो उसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। उसके अलावा निठारी गांव, क्योंकि जो आया थी हॉस्पिटल में वो पॉजिटिव मिली थी, तो उसके बाद वो निठारी गांव की रहने वाली थी, निठारी गांव को भी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इसके अलावा तिलप्ता गांव का एक व्यक्ति संक्रमित मिला था, तिलप्ता को घोषित किया गया है। सोटपुर गांव है, इसके अलावा कुलेश्वरा की एक महिला थी, उसको भी घोषित किया गया है। चौड़ा गांव पहले से ही इसमें शामिल है, और ग्रेटर नोएडा का पाई फर्स्ट भी जो है अब हॉटस्पॉट में घोषित किया गया है। कुल मिला के अब 46 ऐसे हॉटस्पॉट हो गए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। जो लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए 3 जोन में इनको बांटा गया है। रेड जोन, एक ग्रीन जोन है, एक ऑरेंज जोन है। तो 3 अलग अलग तरह के जोन हैं, जिसमें ज्यादा सख्ताई होती है एक जोन में, इसमें कम होती है, क्योंकि जिस तरह से केस मिलने कम हो जाते हैं उसको जोन से हटा के दूसरे जोन में कर दिया जाता है। अभी तक जो है 46 कुल मिला के हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, और जितने आज मरीज मिले हैं उन्हीं की ट्रेसिंग करने के बाद जहां जाके वो रहने वाले थे उस इलाके। बिल्कुल भूपेश, और देखिए जरूरी भी है क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सख्ती करना जरूरी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भूपेश। और यूपी सरकार ने रोजाना की तरह आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना महामारी को लेकर जानकारी दी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1955 तक पहुंच गई है। प्रदेश में 1589 एक्टिव मरीज हैं। अब तक 335 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, तो अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 59 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी भी 9 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। आज के हेल्थ अपडेट में सबसे अहम बात यह भी है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। अभी तक 12,200 मजदूर हरियाणा से आ चुके हैं। प्रयागराज में फंसे छात्रों के लिए भी सरकार चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों में भेजेगी। इसके लिए प्रयागराज के डीएम ने जारी किए कंट्रोल रूम के नंबर। आज रात 9 बजे से 12 बजे तक विशेष बसें चलाई जाएंगी। जितने भी राशन कार्ड हैं उन पर 1 मई से वितरण की प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया है व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियो टैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम 15 से 25 हजार की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाएं। कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी, और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में। प्रदेश में अभी तक कुल मिलाकर इस समय 1589 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। 335 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन है और 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 1955, और ये 59 जिलों से आए हैं। एक नया जिला जो आज ऐड हुआ वो सुबह में, वो झांसी है। 59 में से 9 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है। वो पीलीभीत में एक केस आया है, जो इंदौर से एक कुछ श्रमिक आए थे, उनके टेस्टिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया गया है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की कुल संख्या 1784 है, 1784।
क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो लोग रखे गए हैं, जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या जो सर्वेलेंस से जो लोग निकल के आते हैं, उनकी संख्या 11,363। और लखनऊ पुलिस ने कनिका कपूर को नोटिस दिया है। बयान दर्ज कराने के लिए सरोजनी नगर पुलिस ने बुलाया है। कनिका कपूर को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया गया है। पुलिस के नोटिस को खुद कनिका कपूर ने रिसीव किया, कहा कि सलाह के बाद समय से नोटिस का जवाब देंगी। आइए आपको सुनवाते हैं आईओ जगप्रसाद से कनिका की क्या बातचीत हुई। 30 तारीख को 11 बजे आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। कितने बजे? 30 तारीख को सुबह 11 बजे। 30 8 5 आज है 27 है ना। ये 3 दिन का टाइम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। किसी से कुछ सलाह लेना चाहें सलाह ले लें। हम सर ले चुके हैं, अभी ले लीजिए, कोई बात नहीं। अभी मैंने 30 तारीख ही पड़ेगा मुझे। 30 तारीख ये 30 को क्योंकि हमने सलाह ले ली है सर। ठीक है, आप अपना सलाह ले लीजिए तो कोई बात नहीं है जी। हमें आप जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे दीजिएगा बयान। आप अगर चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से हमें सब लीगल नोटिस जो है नोटिस सर्व करने के बाद ही हम मतलब इनकी फॉर्मेलिटी है कि पहले अच्छा। नोटिस सर्व करेंगे फिर स्टेटमेंट लेंगे आपको टाइम देंगे ऑफिशियल। आपको एक इस पे रिसीव कर लें। मतलब ये 30 तारीख को 11 बजे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बता दीजिए कितने बजे आएंगे, तैयार रहेंगे आप। तो आज आप सिर्फ नोटिस देने आए हैं? बिल्कुल। ऐसे ही भिजवा देते हैं, यहाँ पर बेकार में नाटक होता है, फिर अफवाहें फैलेंगी। है सर, मजाक उड़ा के रखा हुआ है हमारे देश का, हम लोग का। जिन्होंने कुछ किया उनको पकड़ी जाके, हमारे क्यों पीछे पड़े हैं। बॉलीवुड के बेबी डॉल यानी कि कनिका कपूर की फिलहाल मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को अब सरोजनी नगर पुलिस ने नोटिस दिया है। इसके साथ ही कनिका का बयान दर्ज करवाने के लिए आईओ नोटिस लेकर उनके महानगर स्थित आवास पर पहुंचे। सरोजनी नगर थाने में कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में उनके बयान दर्ज होने हैं। आपको बता दें कि कनिका कपूर पर लखनऊ के सीएमओ की ओर से एकेडमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था। दर्ज एफआईआर में कनिका कपूर पर कोरोना संक्रमण होने की सूचना नहीं देने का आरोप लगा था। कनिका कपूर 10 मार्च को यूके से मुंबई आई थी और 11 मार्च को वो अपने माता पिता के पास लखनऊ पहुंची थी। वहीं प्रयागराज में फंसे दूसरे जिलों के लगभग 10,000 छात्रों को उनके जिले में भेजने के आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। इन छात्रों को चरणबद्ध तरीके से 300 बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर छात्रों को बड़ी सौगात दी है और इस बार प्रयागराज में जो दूसरे ज़िलों के छात्र रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और जो वहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ऐसे सभी छात्रों को उनके गंतव्य तक, उनके ज़िलों तक पहुँचाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 300 बसें जो हैं वो लगाई जा रही हैं उन छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए। पहले चरण में जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये जो ज़िले हैं, चंदौली, वहाँ के छात्रों को भेजा जाएगा। फिर जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ के जो छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनको भेजा जाएगा। तो लगातार मुख्यमंत्री छात्रों को ध्यान में रखकर, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। कैमरा में मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, यूपी गंगा, लखनऊ। लॉकडाउन के चलते पंजाब हरियाणा में फंसे मजदूर पैसा श्रमिकों को अपने गृह जनपद में वापसी लाए जाने की मुहिम मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में 188 श्रमिकों को पंजाब और हरियाणा से लाकर तहसील स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन होम में 14 दिनों के लिए रखा गया है। इन सभी श्रमिकों की बागपत में थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी थर्मल स्कैनिंग पर 14 दिनों के लिए उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। अभी और श्रमिकों को लाए जाने की प्रक्रिया जारी है। आज हमारे यहाँ अभी 7 बसों में 188 लोग हमारे जनपद में आए हैं। इनका बागपत में भी थर्मल स्कैनिंग हो चुका है, यहाँ भी उनका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, उनका डेटाबेस तैयार हो रहा है और हम इनको अपनी बसों के माध्यम से इनको जो तहसीलों में इंस्टीट्यूट हमारे बने हैं उसमें हम उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया जाए। तो पर्याप्त खाना व्यवस्था और सुरक्षा के साथ हम इनको यहाँ से भेज रहे हैं और इनको अभी हम अपने अपने तहसील वाइज जो इंस्टीट्यूट बनाए हम लोगों ने क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ पे रखेंगे। स्वागत है आपका बात महराजगंज की, जहां हरियाणा से अभी तक 225 मजदूर आ चुके हैं। रोडवेज बसों से आए मजदूरों को जिला प्रशासन ने फरिंदा कस्बे के जयपुरिया इंटर कॉलेज में रखा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इनका परीक्षण कर रही है, जिसके बाद उन्हें जनपद के अलग अलग इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। यूपी सरकार की इस पहल की मजदूर भी सराहना कर रहे हैं। एसडीएम के मुताबिक महराजगंज में यूपी परिवहन की 16 बसों से 402 मजदूरों को लाया जाएगा, जिसमें अभी तक 225 मजदूर आ चुके हैं। हरियाणा राज्य से 16 बसों के माध्यम से अपने जनपद की 402 व्यक्तियों को यहाँ पर लाया जा रहा है 16 बसों के माध्यम से, जिसमें से 9 बसें अब तक पहुँच चुकी हैं। आनंदराम जयपुरिया इंटर कॉलेज को बनाया गया है सेंटर, सॉर्टिंग सेंटर। यहाँ पर सभी बसें आएंगी, उनसे उनका उतार कर उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद उनकी ब्लॉक वार सॉर्टिंग की जा रही है। हर ब्लॉक के लिए कमरे आवंटित कर दिए गए, उस कमरे में उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद बैठाया जा रहा है। फिर बसों से उनको ब्लॉक वार जो विद्यालय चिन्हित हैं क्वारंटीन सेंटर के रूप में, वहाँ इनको भेजा जाएगा। लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रांतों में फंसे मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। फतेहपुर में तरबूज से भरे ट्रक में नासिक से प्रयागराज आ रहे 17 मजदूरों को पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा है। पकड़े गए सभी मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पकड़े गए मजदूरों का कहना है कि नासिक में 3 दिन भूखे रहने के बाद वो लोग घरों की ओर निकल पड़े। कुछ दूर का सफर उन्होंने पैदल तय किया, फिर बाद में ट्रक के जरिए यहाँ तक पहुँच गए। सर हम पूना से आए हैं और वहाँ से हम पैदल आए हैं। कुछ दूर गाड़ी मिली, कुछ दूर पैदल चले। यहाँ बॉर्डर पे आके साहब लोग जमा किए। जमा करने के बाद में बोले तुमको हम रात में एक गाड़ी जैसे मिलेगी 2-2 लोग 3 लोग करके बैठा देंगे। तो साहब हमको बॉर्डर पे 10 बजे तक के रखे। हम लोग 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है सर। फिर सर अभी इतना दिन से बंदी है, हाँ ना कोई काम है न खाने के कुछ थे। रूम वाला भी रूम। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जमातियों के द्वारा वार्ड बॉय के साथ मारपीट करने और खाने में लात मारने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आरती लालचंदानी ने बताया था कि पिछले दिनों जमातियों ने हैलेट अस्पताल के वार्ड बॉय के साथ बदतमीजी की थी। वार्ड बॉय से जमातियों ने बिरयानी और नॉनवेज की मांग की थी। यही नहीं, खाना देने गए वार्ड बॉय के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद हैलेट प्रशासन ने तहरीर पर स्वरूप नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो लंच के समय में जो भोजन ले गया था उस संबंध में वार्ड बॉय के साथ किसी दुर्व्यवहार के संबंध में कल एक मुकदमा मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएसवी मेडिकल कॉलेज ने अंकित कराया है थाना स्वरूपनगर में। उन लोगों से बयान अंकित करने के बाद निशानदेही पे उनकी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में मस्जिद से अजान देने पर प्रशासन की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अजान पर से रोक हटाए जाने की मांग की है। सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद से अजान पर रोक हटाई जानी, इस पर उन्होंने पत्र लिखा है। एबीपी गंगा ने अफजाल अंसारी से इस पर बात भी किया। ये सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा सांसद अफजाल अंसारी ने। मौखिक फरमान जारी किया गया है पुलिस वालों की तरफ से कि किसी भी मस्जिद में वो अजान भी नहीं देगा। गाजीपुर में पहले 30 तारीख को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। ठीक है। तो भेजा गया बनारस दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज हुआ और फिर उन्हें स्वस्थ घोषित करके वापस गाजीपुर लौटा दिया गया। ठीक। अब इस हिस्ट्री को आधार बना के वो कहते हैं कि हम पहले कहा कि नमाज न पढ़ी जाए, तरावी न पढ़ी जाए, भी इकट्ठा होती है। और जब रमजान के एक दिन पहले मान आया कि अजान भी देने कोई मस्जिद में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के बिल्कुल खिलाफ है और ये उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में इस तरह का कोई आदेश नहीं है। ठीक है। हमारे पड़ोस में ही आजमगढ़ है, बनारस है, मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, पश्चिम सब सारे किसी जगह भी ये रोक नहीं है।
तो आप ये कह रहे हैं अफजाल जी, ये एक मौखिक रोक है, मौखिक रूप से रोक लगाई गई है, कोई लिखित आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी नहीं हुआ है? हाँ, जब भी कोई रोक बताने गया गांव पे, तो लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि कोई आदेश है, शासनादेश है या डीएम का आदेश है, तो आप उसका लिखित कोई कॉपी दे दीजिए, तो वो कोई कॉपी भी नहीं दे रहे हैं। हमसे इसकी शिकायत दर्ज कराए लोगों ने, हमने खुद डीएम से बात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, कोई लिखित आदेश तो नहीं है, लेकिन हमसे चाहा गया है कि ये रोक लगा दी जाए। मतलब किसी और ने रोक लगाने की मांग कार्यालय में भी बात की, मतलब डीएम साहब से किसी और ने गुहार लगाई, और जिसने लगाई वो कौन है? बहुत से हर गांव के लोगों ने फोन किया है और मुझे भी फोन किया है। मैंने भी डीएम साहब से बात की है और उन्होंने इससे इनकार किया है कि कोई शासनादेश ऐसा लिखित में आया हो या कोई शासनादेश की ऐसी कॉपी नहीं है जो मैं आपको भेज दूं जिसमें अजान पर रोक रखी गई। बरेली में मलिन बस्ती हजियापुर का झूलाछाप डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसे गंभीर हालत में एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। परिवार के सभी लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और साथ ही सभी को क्वारंटीन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हजियापुर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कोरोना पॉजिटिव की पत्नी की अचानक सीएमओ दफ्तर और डीएम आवास पर पहुंचने के बाद डीएम आवास के सभी कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है। गाजीपुर में लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन के रघुनाथपुर गांव का है। इस गांव के एक शख्स उमा कुशवाहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो करीब 50 लोगों को बाटी चोखा की दावत दे रहा है। लॉकडाउन को लोग किस तरह से मजाक समझ रहे हैं, वो इस बात से समझा जा सकता है कि बाटी चोखा की इस दावत को बाकायदा फेसबुक पर लाइव किया गया। बताया जा रहा है कि उमा कुशवाहा आने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने दावत दी थी। हालांकि एसपी ने इस मामले में कार्रवाई की है, पर सवाल उठता है कि लोग आखिर अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार कब होंगे। नोएडा में अनूठा रोटी बैंक चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हजारों का पेट भर रहा है। रोटी बैंक 12 अप्रैल को सोसाइटी के निवासियों ने शुरू किया था। रोटी बैंक ने केवल 11 दिनों में 1,10,000 चपातियां बनाई हैं। रोजाना 3 से 4 हजार मजदूरों का पेट भर रहा है। इस पहल को लोग खासा सराह रहे हैं। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा के साथ।